what I would like to do now is just jump straight into our first presentation. जो आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है हेल्दी फूड्स के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जितना उसके अंदर हम डिग करेंगे, जितना भी डीप डिग करेंगे, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। पहले तो यही है कि 10 महीने पहले तक मैं काफी कोक पिया करता था, कोक पेप्सी, दिन में आप नहीं समझ लीजिए एक बॉटल। 6 साल में यूनाइटेड स्टेट्स में भी रहा, तो वहां तो जो मिल गया फटाफट मिल गया वही खा लिया। मोस्टली मैकडॉनल्ड्स, सबवे, फास्ट फूड एटसेट्रा। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार इंडियन फूड की लग्जरी होती थी, तो वो भी खा लेते थे, मगर उसमें भी बटर चिकन ही ज्यादा रहता है। तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रेज योर हैंड इफ योर चिल्ड्रन ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स। घर पे अगर आपके बच्चे कोक या पेप्सी या फैंटा या स्प्राइट या कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेज पीते हैं तो जरा रेगुलर नहीं, कभी भी, मतलब हफ्ते में एक बार। ठीक, ओके, गुड। सो ऐसी कोई बेवरेज नहीं है कि हमको पता ना हो कोक क्या है, हम सबको मालूम है। मैंने एक्चुअली आप सबके टेबल पर एक कोक रखी है, पीने के लिए नहीं है, सॉरी, लेकिन उसका पर्पस क्या है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ मच शुगर इज इन अ कैन ऑफ कोक? इसके अंदर कितनी चीनी है, कोई बता सकता है? इसके अंदर कितनी चीनी? रेज योर हैंड, आई विल कॉल यू। यस सर, पीछे। 16 teaspoons, sir said. 16 teaspoons. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Any other answers? Yes, ma'am. You seem like 33 grams. She's about round of applause. She found out the correct answer by reading what's on the thing. Okay. So what I want to do is, I want everyone with the Coke on the table to actually find out कि वहां पर एक सेक्शन जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन फैक्ट्स, वहां पर लिखा हुआ है। एक है, लेकिन प्लीज शेयर कर लीजिएगा अपने टेबल में, राइट? तो वहां पर लिखा हुआ है शुगर। शुगर में कितना लिखा हुआ है आगे? 11 ग्राम। अब मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूं कि थोड़ी सी चोरी हो रही है हमारे साथ। देखिए अगर आप ध्यान से, तो एक तो लिखा इतना छोटा है, पढ़ने में मुश्किल है, सब चीजों के फॉन्ट साइज एक है, कलर साइज एक है, बिल्कुल उभर के नहीं आता है कि भैया इसमें 11 ग्राम चीनी है, लेकिन उससे थोड़ी और ऊपर चोरी की जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें है कितने मिलीलीटर? 300। और वो हमको बता रहे हैं कि 11 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो 11 ग्राम 100 मिलीलीटर में 11 ग्राम है, तो पूरे कैन 300 मिलीलीटर में कितने हो गए? 33 मिलीलीटर हो गए। अब 33 ग्राम हो गए, सॉरी। तो अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ संदेह हो रहा होगा आपको कि ये छुपा क्यों रहे हैं हमसे, हमको इजीली क्यों नहीं बता रहे? कोका कोला के साथ में क्यों नहीं लिखा हुआ है 33 ग्राम्स ऑफ शुगर? कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए अगर नहीं बता रहे, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों हो रही है गड़बड़। बाय द वे 33 ग्राम्स होता है कितना है? सर ने बोला 16 टीस्पून, हम पता करते हैं कितना होता है, राइट? सो आई हैव हियर विद मी अ स्केल। आप देख नहीं सकते हैं, बट जस्ट प्लीज ट्रस्ट माय ओपिनियन, ओके? दिस स्केल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्केल हियर, एंड इट हैज अ नंबर ऑन इट, राइट? तो हम 33 ग्राम्स ऑफ शुगर को वे करेंगे। दिस इज एन एम्प्टी कप, plastic cup, so nothing inside it, right? And I'm going to put this on top here, and इसका कुछ 2 ग्राम कुछ वेट है, इसको मैं 0 कर देता हूँ अभी, ताकि अब हम इसके अंदर जितनी चीनी डालें हमको पता लग जाए कितनी डली। मेरे पास एक कप पे कुछ और चीनी है, मैं इसके अंदर डालता हूँ, देखता हूँ 33 ग्राम कितना होता है। Here it is, 33 grams, right? तो इस कोक के अंदर इतनी चीनी है, राइट? इतनी ज्यादा है कि आवाज भी आ रही है, राइट? तो इसमें चम्मच कितनी चीनी है वो भी पता करना है, ठीक है? तो मैं 1 टीस्पून लेके आया हूं, जिस चम्मच से हम रेगुलरली घर के अंदर चाय के अंदर चीनी डालते हैं और मिलाते हैं, तो उसको जरा पता करते हैं कि उसमें है कितनी चीनी। सो आई विल जस्ट डू इट एंड प्लीज काउंट विद मी, ओके? There's 1 2 3 4 5 6, and there is 7 teaspoons of sugar inside this small can of Coke. 7 चम्मच चीनी इसके अंदर, 7 चम्मच, 7 teaspoons of sugar। अब आप बड़ी वाली प्लास्टिक की बोतल पिएंगे तो उसमें 14 चम्मच हो जाएगी, राइट? तो वो तो बढ़ती चली जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है, राइट? तो मेरा क्वेश्चन फिर आपसे ये है,
कि 33 ग्राम और 7 टीस्पून है इसके अंदर, राइट? तो अगर आप चाय पीते हैं घर में तो कितने चम्मच नींद डालते हैं? 1। और कोई है ऊपर बोली लगाना चाहेगा? 2, 3, हाफ। यस मैम। 2। माय मदर ड्रिंक्स 0, मैक्सिमम 2। तो हम अपने बच्चों को 7 क्यों दे रहे हैं एक ही बार? कुछ तो गड़बड़ है। 7। हाँ? तो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये रेकमेंडेड वैल्यू है। सर ने कहा कि रिसर्च नहीं है, बट इस स्लाइड पे रिसर्च है। देयर इज अ स्कूल कॉल्ड द हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने रिसर्च करी और बताया है कि ऑन एवरेज फॉर मेल्स और फॉर फीमेल्स देयर शुड बी नो मोर देन 6 टीस्पून ऑफ शुगर पर डे। एक दिन में 6 स्पून से ज्यादा चीनी कंज्यूम नहीं होनी चाहिए फॉर लेडीज। Minimum 0 to 6. 0 is good. 1 is also good. The lower you are on that scale, the better it is. So 0 to 6 is good. You're getting sugar not just from Coke. You're getting it from an apple if you eat it, right? So sugar is actually nothing but simplest form of carbohydrate बोलते हैं उसको। तो आप चपाती खाएंगे तो वो भी शुगर की ही कन्वर्ट हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, राइट? मगर आपको चीनी वाली जो शुगर है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो टोटल 0 से 6 स्पून के बीच में होनी चाहिए। फॉर जेंट्स इट्स 0 to 9 टीस्पून। सो कहने का मतलब ये है 100 बात की एक बात कि ये पीजिए दिन में, तो उसके बाद दिन में और कोई चीज मीठी ना हो, न चाय हो, न डेजर्ट हो, न आइसक्रीम हो, न रसगुल्ला हो, न गुलाब जामुन हो, न कोई भी चीनी वाली चीज जैसे, राइट? तो ऐसा कहां होता है किसी फैमिली में? ये तो गटागट पी जाते हैं लंच के बाद, और उसके बाद डिनर में आइसक्रीम भी हो जाती है कभी कभी, फिर गाजर का हलवा भी हो जाता है स्नैक कभी कभी, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो कोक का कैन आपकी टेबल पे पड़ा हुआ है उसमें 7 चम्मच चीनी है, और हम कह रहे हैं फॉर एन एडल्ट हमको चाहिए ही 9 मैक्सिमम, फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स इट्स एक्चुअली 6, राइट? तो रेकमेंडेड डेली वैल्यू से उसकी ज्यादा ही होगी। तो मैं ये थोड़ा इस बात पर थोड़ी जागरूकता लाना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा अगर हम चीनी का प्रयोग करेंगे और इतनी ज्यादा चीनी कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा। पहले आसान से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल चलते जाएंगे, राइट? कोक, बेटा मैं एक पकड़ूंगा, राइट? कोक इज कॉल्ड एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब है इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, नो प्रोटीन्स, नो मिनरल्स, नो वाइटामिन्स, नथिंग, जस्ट प्योर शुगर, नथिंग एल्स, वाटर एंड शुगर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, वाटर एंड शुगर, नथिंग एल्स। इसको बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज, राइट? इसको ज्यादा पीजिए, आप एक एक करके रोज पीजिए तो इट विल रॉट योर टीथ, दांत खराब कर देगी, आपको पता ही है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स खराब हो जाती हैं, विल गिव यू बैड ब्रेथ। आई टेल माय स्टूडेंट्स, आई टोल्ड माय स्टूडेंट्स इन 6th, बैड ब्रेथ, मुंह से गंदी बांस आई, कसर, फिर तो प्रॉब्लम, राइट? सो गिव यू बैड ब्रेथ, बट दिस इज इजी, राइट? दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट्स सी व्हाट एल्स इट डज। Causes obesity. It's a major epidemic happening in our country, in the world. Causes obesity. Number 1 reason for obesity in our country and in the world is Coke or Pepsi or Fanta or Sprite, any sort of carbonated or sugary drink like this, right? Number 1 reason for that is obesity. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, that leads to heart disease, right? So we need to understand that this small thing in our house, which is often a reward for many people, right? दोपहर हो गई, खाना हो गया। एक्चुअली मैं जहां पहले काम करता था तो वहां पर खाने के बाद बड़ी नींद आती थी, तो 2 गटागट पी गए, एकदम फुर्ती सी आ जाती थी बॉडी के अंदर। मगर पता लग जाए कि उससे बुरी बातें कितनी होती हैं आपके शरीर के अंदर, तो धीरे धीरे करके आदमी छोड़ने की बात शुरू कर सकता है। छोड़े ना इमीडिएटली, लेकिन शुरू कर सकता है उसकी बात, राइट? सो ओबेसिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम। अब थोड़ा और मुश्किल पे जाते हैं, राइट? दिस इज नॉट द वर्स्ट थिंग इट डज फॉर यू। Sugary drinks increase the risk of diabetes. यहाँ पर डायबिटीज, और जिसको शुगर की बीमारी बोल देते हैं, यहाँ पर कोई है जो जानते हैं किसी को परिवार में जिनको डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम हो? जरा हाथ खड़ा करिए, देखिए कितने हाथ हैं आपके, देखिए। कॉमन प्रॉब्लम हमारे देश में ये एपिडेमिक है आजकल। आप किसी न किसी को तो जरूर जानते होंगे, चाहे इमीडिएट फैमिली में नहीं, लेकिन सिर्फ एक फैमिली छोड़कर भी जानते जरूर होंगे जिसको शुगर की या डायबिटीज की प्रॉब्लम है। डायबिटीज, एज यू नो, causes kidney failure. Diabetes causes heart disease. Diabetes causes amputation of the limbs. इसका मतलब है कभी कभी लोगों के पैर काटने पड़ जाते हैं डायबिटीज की वजह से। तो इसमें क्या अच्छा है? कुछ अच्छा नहीं है। मेरी बात मानिए, say no to sugary drinks. Say no to sugary drinks.
घर में लाना बंद कर दीजिए। मुझे पता है ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं खुद फेस कर चुका हूं। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी बॉटल पीता था, 300 मिलीलीटर कुछ भी नहीं है, 600 मिलीलीटर आफ्टर लंच। उसके बाद एक और हो जाती थी। 10 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं कि आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कोक आफ्टर लंच, बट एंड द रीजन व्हाई आई यूज्ड टू ड्रिंक इट इज बिकॉज क्योंकि ये एडिक्टिव है, इसके अंदर कैफीन है। एंड दिस इज माय ओन पर्सनल बिलीफ, the other teachers in the school does not aspire to it, but जितनी भी मैंने रिसर्च करी, I took about 2 months to research nutrition to figure out कि कितनी चीनी है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा ये मानना है कि आज जो सिगरेट पे आपको वार्निंग लेवल दिखता है, आज से 10 साल के बाद इसके ऊपर दिखेगा। There is a direct correlation between drinking sugary drinks and major diseases that are responsible for countless deaths in our country and in the world. 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, I think the governments will rise up and they will say, the people, the consumers should know that this is a harmful product for us. मगर आसान नहीं है छोड़ना इसको, क्योंकि आदत सी, लत सी लग जाती है। कभी कभी जैसे चाय की भी लत, थोड़ी सी लत होती है, कॉफी की भी थोड़ी सी, उसके अंदर भी कैफीन रहता है, तो थोड़ी सी लत लग जाती है। तो ये इसीलिए इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। कह तो दिया सर आपने कि इसको पीने से खराबी होती है, हमें समझ भी आ गया, लेकिन हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक जीता जागता एग्जांपल है, जिसको एक बार ये बात समझ में आ गई तो उसने छोड़ने का प्रोसेस धीरे धीरे शुरू कर दिया, राइट। और उसको साइकोलॉजिकली कैसे टैकल करें, अपने बच्चे के साथ कैसे बात करें कि बेटा इसमें ये है, इसको पीने से ये होता है, साइकोलॉजिकली अपने बच्चे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करें, वो सुनीता मैम जिनका नेक्स्ट सेशन है वो थोड़ा आपको साइकोलॉजिकली बताएंगे कि कैसे करना है। साइंटिफिकली मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी, बट आई अंडरस्टैंड दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द कॉइन। एक ही साइड है वो, उसका दूसरा साइड ये भी है कि हमें साइंस तो पता है, लेकिन अब साइकोलॉजिकली अपने बच्चे को कन्विंस कैसे करें कि बेटा मत पियो। तो वो करने के लिए 2-3 टेक्निक्स जो है वो सुनीता मैम जरा आपको बताएंगे। तो ना पिए तो अल्टरनेटिव क्या है, ये भी जरूरी है जानना कि कोक ना पिए तो बच्चा कुछ तो मांगेगा, हम भी कुछ मांगेंगे, राइट। सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? एंड सम पीपल थिंक इट इज ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस तो बड़ा हेल्थी है, बिल्कुल संतरे का बना हुआ है, बिल्कुल जमीन में से निकलता है। तो ऐसा करके कुछ जूस का पैकेट शायद आपके घर में आता होगा, ट्रॉपिकैना, रियल एक्सेट्रा करके। तो इसमें पता करते हैं अब इसमें कितनी चीनी है।